बच्चों आज हम लोग क्लास 7 का रेडियंस इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम सिंपैथी है। इस चैप्टर का जो है मैंने पिछली वीडियो क्लास में पढ़ाया था आपको, और आज हम लोग इसका जो कविता है, जो पोयम है, उसको आज हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस्ड। ठीक है, ले मतलब पड़ा। ठीक है, मैं सोरो मतलब दुख, डीप अत्यंत, डिस्ट्रेस्ड बहुत दुखित। ठीक है, मैं कष्ट में पड़ा था, अत्यंत दुखित हो। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड। मेरा दुख, जो मैं दुख से कराह रहा था, मेरा दुख एक घमंडी आदमी ने सुना। हर्ड सुना, प्राउड घमंडी, एक घमंडी आदमी ने सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड, वह देखने में अच्छा था। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे स्वर्ण दिया, सोना। ठीक है, हिंदी में स्वर्ण कहते हैं सोना को। ठीक है, उसने मुझे स्वर्ण दिया। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, पर एक भी मीठी बोली नहीं बोली। ठीक है, वो कहता है कि मैं बहुत दुख में था, कराह रहा था। एक बहुत घमंडी आदमी था जो उसने मेरा दुख सुना, मेरी कराहों को सुना। देखने में तो वो अच्छा था, उसने मुझे आकर स्वर्ण दिया, लेकिन मुझसे एक भी अच्छी बात या मीठी बोली नहीं बोली। ठीक है, अब आइए, माई सोरो पास्ट आई पेड हिम बैक। ठीक है, माई सोरो, ठीक है, सोरो का अर्थ होता है बच्चों दुख, पास्ट मतलब गुजर गया, आई पेड मैंने लौटा दिया, हिम बैक लौटाना। मेरा दुख गुजर गया, आई पेड हिम बैक मैंने लौटा दिया। ठीक है, द गोल्ड ही गेव टू मी, जो स्वर्ण उसने मुझे दिया था, मैंने वह उसे लौटा दिया। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पीक माई थैंक्स, फिर मैं तन कर खड़ा हुआ और उसे धन्यवाद किया। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, ठीक है, और उसके दान को धन्यवाद किया। चैरिटी मतलब दान, यानी कि वो आदमी जो उसको सोना दान में दिया था या दान में दिया था, उसने उसको लौटा दिया और उसके बदले में उसने उसे धन्यवाद किया। ठीक है, नेक्स्ट, आई ले इन वॉन्ट इन ग्रीफ एंड पेन, मैं दुख में पड़ा था, तकलीफ में पड़ा था, दर्द में पड़ा था। ठीक है, अ पुअर मैन पास्ड माई वे, एक गरीब आदमी मेरी राह से गुजरा। वे मतलब राह, पास्ट मतलब गुजरा, एक गरीब आदमी मेरी राह से गुजरा। ही बाउंड माई हेड, ठीक है, उसने मेरा सिर दबाकर सेवा किया, उसने मेरा सिर दबाया। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे रोटी दी, खाने को रोटी दी। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, और वह दिन रात मुझे देखता था। ठीक है, उसने उसको रोटी देकर उसकी भूख को मिटाया। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, कैसे चुका पाऊंगा उसी वापस। बैक अगेन मतलब वापस। हाउ शैल आई, कैसे, हाउ मतलब कैसे, शैल आई पे चुका पाऊंगा। ठीक है, फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो सब किया उसने मेरे लिए। फॉर ऑल, वह सब जो उसने ही मेरे लिए किया। मी मतलब मेरे लिए। ओह आह, ओ का अर्थ होता है आह। गोल्ड इज ग्रेट, सोना जो है कीमती होता है, स्वर्ण कीमती है। बट ग्रेटर फार, लेकिन उससे भी, ग्रेटर फार का अर्थ होता है उससे भी, लेकिन उससे भी इज हेवनली सिंपैथी, कहीं कीमती है स्वर्गिक सहानुभूति। हेवनली का अर्थ होता है स्वर्गिक सहानुभूति। देखिए यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि उसने जो मुझे रोटी दी, मेरी भूख को मिटाया, मैं उसे उसका यह जो उसने मेरे लिए किया है, मैं उसे कैसे चुका पाऊंगा।
मैं जानता हूं कि सोना बहुत कीमती है, बड़ा है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा है हेवनली सिंपैथी। हेवनली मतलब स्वर्गिक यानी स्वर्ग। कहते हैं बच्चों, इस धरती पर ही स्वर्ग है और इस धरती पर ही नर्क है। तो ये कह रहा है कि इस धरती पे जो स्वर्ग है और उसमें जो सिंपैथी की जो भावना है, जो सहानुभूति है, वह उस सोने से भी बड़ा है। ठीक है, तो ये है कविता का अर्थ। अब बच्चों देखिए, मैंने क्या किया है कि आपको थोड़ा भी दिक्कत ना हो समझने में, इसलिए मैंने यहाँ पर इस कविता के पूरे हिंदी का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। इस पूरी कविता का इंग्लिश लाइन के साथ मैंने हिंदी की मीनिंग लिखी है, ताकि आपको इसको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आप इसका क्या कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। और बच्चों, मैं आपको ये कहूंगी, इस कविता को इंग्लिश में और उसका मीनिंग हिंदी में अपने नोटबुक में जरूर लिखिए और इसको पढ़िए 2 बार 3 बार, किस मीनिंग का, वर्ड का क्या अर्थ होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ यहाँ, ये नीचे तक का स्क्रीनशॉट, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आप यहाँ नीचे तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने पूरा मीनिंग लिखा हुआ है। देखिए, आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड, मैं कष्ट में पड़ा था, अत्यंत दुखित हो। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, मेरी दुखी कराहों को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड, वह देखने में अच्छा था, उसने मुझे स्वर्ण दिया। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, पर एक भी मीठी बोली नहीं। माई सोरो पास्ट, आई पेड हिम बैक, मेरा दुख गुजर गया, मैंने लौटा दिया उसे। द गोल्ड ही गेव टू मी, वह स्वर्ण जो दिया था उसने मुझे। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पीक माई थैंक्स, फिर तन के खड़ा हो, अपना धन्यवाद दिया उसे। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसकी दान को धन्यवाद दिया। आई ले इन वॉन्ट इन ग्रीफ एंड पेन, मैं मदद को पड़ा था कष्ट और पीड़ा में। अ पुअर मैन पास्ड माई वे, एक गरीब व्यक्ति मेरी राह से गुजरा। ही बाउंड माई हेड, ही गिव मी ब्रेड, मेरा सिर दबाकर सेवा किया, खाने को रोटी दी। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, वह मुझे दिन रात देखता था। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, कैसे चुका पाऊंगा उसे वापस। फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो सब किया उसने मेरे लिए। ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार, आह स्वर्ण कीमती है पर उससे भी इज हेवनली सिंपैथी, कहीं कीमती है स्वर्गिक सहानुभूति। तो बच्चों, आज हम लोग इसको पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं आपको इसके यहाँ पे किताब में आपके वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, इसे भी आप अपने कॉपी में नोट करके इसको पढ़िएगा और लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स और इधर जितने भी इसके एक्सरसाइज है, मैं आपको इस अगले वीडियो क्लास में करवाऊंगी।